अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे लिखा है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने। उसका जो चैप्टर आज हम सुनेंगे उसका नाम है वादा। अल्लाह करीम का इरशाद है कि हमसे हमारे वादों के बारे में बास पुरस होगी। वादा हाल में मुस्तकबिल के बारे में किया जाता है, और जब मुस्तकबिल हाल बन जाता है तो वादा करने वाला हाल माजी बन चुका होता है और बात आई गई हो चुकी होती है। अपने वादों का पास करने वाले लोग अजीम होते हैं। वो हर हाल में अपने अल्फाज को अमल का जामा पहनाते हैं, और सच तो ये है कि इंसान की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ इंसान के बातिन का इजहार है। इस तरह नियात आमाल से और आमाल नियात से ज़ाहिर होते रहते हैं, और इंसानों की पहचान भी होती रहती है और उनकी आक़िबत भी मुरतब होती जाती है। हमारी ज़िंदगी चूँकि कसीर मकासद की ज़िंदगी है, इसलिए हमारे वादे भी कसरत से होते हैं, और वादों की कसरत वादों की अज़मत ख़त्म कर देती है। अक्सर वादे मुतज़ाद और मुतसादिम होने की वजह से पूरे नहीं हो सकते। अगर वादे कम किए जाएं तो उनके पूरा होने का कवी इम्कान हो सकता है। हमारे वादे हमारे अपने साथ होते हैं, लोगों के साथ होते हैं और खुदा के साथ होते हैं। हमारा अज़्म हमारे अपने साथ हमारा वादा है, इसे पूरा करने की सही की जाती है। कभी कभी हालात और हादसात रास्ता नहीं देते और हम अपने अज़ाइम को हसरतों में शुमार करके चुप हो जाते हैं। हर आदमी कामयाब होने का अज़्म करता है और हर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये वाक़यात की सख्ती की वजह से होता है और हम ट्रेजेडी का शिकार हो जाते हैं। लोगों से वादा बाज़ औक़ात मजबूरी के सबब किया जाता है। वादा बात को कल पर टालने का ज़रिया होता है, लेकिन ये बात टलती नहीं। हमारा वादा लोगों को मुंतज़िर रखता है, और वादा पूरा ना हो तो लोग हमारे किरदार के बारे में क़यास आराइयाँ करने लगते हैं। हकीकत में हर वादा मशरूत होता है कि अगर हालात साजगार रहे तो वादा पूरा होगा, और अगर वो ताल्लुक़ जिसकी बिना पर वादा किया जाता है कायम ही ना रहे तो ईफ़ाए अहद की ज़िम्मेदारी ख़त्म सी हो जाती है। दोस्त से वादा दोस्ती के क़याम की शर्त के साथ है। महबूब से वादा मोहब्बत से मशरूत है। दूसरों की वादा खिलाफी का गिला करने वाले भूल जाते हैं कि इन्होंने खुद क्या वादा किया हुआ था। इसी तरह उस्ताद शागिर्द, पीर मुरीद और गुरु चेले के दरमियान वादे दो तरफा होते हैं। उस्ताद इल्म देने का वादा करता है और शागिर्द अदब करने का। अगर शागिर्द अदब छोड़ दे तो उसका इल्म से महरूम होना उसका अज़ली मुकद्दर बन जाता है। इसमें उस्ताद का ईफ़ाए अहद दखल ही नहीं दे सकता। मुरीद गुस्ताख हो जाए तो वो सारा निज़ाम तरीक़त ही ख़त्म हो जाता है। पीर की नज़र इल्तिफ़ात भी फैज़ नहीं दे सकती। फैज़ अदब का नाम है और महरूमी गुस्ताखी का नाम है। इंसान को अपने अहद पूरे करने का हुक्म है। यही बड़े नसीब की बात है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें, अपने अल्फाज की इज़्ज़त करें, अपने अहद पूरे करें। अगर हम हक़ तलब हैं तो ज़रूर रास्ता मिलेगा। हकीकत के मुतलाशी मायूस नहीं होते। हमारी ज़िंदगी वादों से भरी होती है। हम हर कदम पर एक वादे से दो चार होते हैं। ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा ही होता है, और फिर इसी ज़िंदगी में एक वादा जो अक्सर याद नहीं रहता, मौत से है। एक दिन मौत से मिलना है, और वो दिन किसी भी दिन आ सकता है, और इस तरह बाकी सब वादे धरे के धरे रह जाते हैं। हमें ज़िंदगी से किए हुए वादे भी पूरा करना है और मौत से किए हुए वादे भी। हमारा वादा खुदा के साथ भी है। कलमा तैयब एक अहद है, एक वादा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानेंगे, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर हाल में आखिरी नबी मानेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सदक़े दिल से कबूल करेंगे। ये वादा हमारा ईमान है। ज़िंदगी की मजबूरियां अक्सर इस वादे को पूरा करने की मोहलत नहीं देती। जो लोग अल्लाह के साथ किए हुए वादे पर इस्तकामत से कायम रहे, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। वो हालात की कमी बेशी से अपने वादे की हुर्मत की हिफाजत करते हैं। यही लोग यकीन के चिराग रोशन करते हैं। बीमार दिलों की शिफा उन लोगों के दम से है। उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए तो भी उनकी ज़ुबान से कुरान जारी रहता है।
سلام ہو ان کی بارگاہ مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان سے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ نیک اعمال والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور بد اعمال لوگوں کو دوزخ میں لے جا کر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے وعدے سچ ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ ہم لوگ شب و روز کے حصار میں گھرے ہوتے ہیں۔ ہم جلد باز اور جھگڑالو ہیں۔ ہم فوری طور پر اپنے اعمال کا نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کریم ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں، فوری نتیجے کی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عبرت سے دوچار ہونا پڑے۔ ابھی وقت ہے، غنیمت ہے، توبہ کے ذریعے اپنی بدعمالیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے عزت اور کشادگی کا وعدہ ہے۔ مسلمان اسلام سے محبت اور وابستگی قائم رکھیں۔ یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ حالات کا بہتر ہو جانا اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہوگا۔ سیاست کے میدان میں بھی بڑے حسین و جمیل وعدے ہوتے ہیں۔ کامیاب سیاستدان وہی ہے جو وعدہ کرنے میں سخی ہو۔ ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا، آپ نے اتنے وعدے کیے، پورا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ وہ بولا، ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہا، وعدہ پورا کرنے کا وعدہ تو ابھی کیا ہی نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ حزب اقتدار وعدہ کرتی ہے اور حزب مخالف وعدہ شکنی کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ لوگ سنتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ تخلیق پاکستان ایک وعدہ تھا، خدا کے ساتھ، مسلمانان پاکستان کے ساتھ، مسلمانان ہند کے ساتھ، بلکہ مسلمانان عالم کے ساتھ۔ یہی وعدہ ہمارا آئین ہے، بلکہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کا نفاذ ہی وہ وعدہ تھا جو پورا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی زندگی بھی کامیاب بنائی جائے اور عاقبت بھی۔ غریب کو مایوس نہ ہونے دیا جائے اور امیر کو مغرور نہ ہونے دیا جائے۔ یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب نہ کوئی مظلوم ہوگا نہ محروم۔ بہرحال اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا عزم صمیم کر لیں تو معاشرے سے برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک سرکاری ملازم جس کا وعدہ تنخواہ کے عوض کام کرنے کا ہے، اپنی محنت یا خدمت کا معاوضہ رشوت کی شکل میں طلب نہیں کرے گا۔ وعدہ بہرحال وعدہ ہے۔ تنہائی میں کیے ہوئے وعدے جب پورے نہیں کیے جاتے تو عدالتوں میں ان کی تشہیر ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا سکون وعدہ خلافی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ محبت کے رشتے طلاق کی تلوار سے کٹتے ہیں۔ یہ سب وعدوں کی عزت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کاروباری زندگی میں وعدہ خلافیاں عدالتوں میں اذیت ناک مراحل طے کرتی ہیں۔ قانون وعدہ شکنی کی الگ انداز میں سزا رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ خلافی کی ایک الگ انداز میں سزا مقرر کر رکھی ہے۔ مناسب ہے کہ انسان وعدہ کرنے سے پہلے غور کر لے، لیکن جب وعدہ کر لیا جائے تو اسے ہر حال میں پورا کرنے کی صحیح کی جائے۔ اسلام نے ہمیں صداقت کا درس دیا ہے، اور سب سے زیادہ صادق الوعدہ ہستی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس ہستی کا ہر وعدہ ہمیشہ پورا ہوا۔ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کی صداقت پر۔